नहीं पसंद आता है, ठीक है। नाउ बेटा हमारा इफेक्ट पहला हुआ है इंडक्टिव, थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा, और दूसरा इफेक्ट हमने पढ़ा है मीजोमेरिक। आज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होने हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में पहला पॉइंट था कि ये एक परमानेंट इफेक्ट है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, एक तरीके से पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए थे। जबकि मीजोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं, या बल्कि सीधा सीधा शिफ्ट वर्ड से भी अच्छा है, डीलोकेलाइज हो जाते हैं, डीलोकेलाइज, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो जाएंगे तो मीजोमेरिक। फिर इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल चार्जेस आए थे बेटा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। मीजोमेरिक में कंप्लीट चार्जेस आए थे, पूरा -1 एंड +1 ऐसे। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ कम हो रहा था, अगर आपको याद हो तो इट डिक्रीजेस या मूव्स विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। 2-3 कार्बन के बाद हम कहते थे छोड़ भी दो, जबकि इट मूव्स विद सेम इंटेंसिटी। फिलहाल इतनी बातों से ये तो क्लियर हो गया कि मीजोमेरिक इंडक्टिव पे भारी है। क्यों? एक तो वो चार्जेस दे रहा है आधे, ये दे रहा है पूरे, प्लस माइनस, +1 -1, वो घट भी जा रहा है, ये घटने वाला में से भी नहीं है, तो मीजोमेरिक इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव। चौथा पॉइंट, मीजोमेरिक में भी दो तरह के ग्रुप थे, एक था आपका +I ग्रुप और -I। सॉरी, इंडक्टिव में दो तरह के ग्रुप थे, +I -I। मीजोमेरिक में भी दो तरह के ग्रुप हैं बेटा, +M -M। बेटा +I ग्रुप में कौन कौन आता था? फिलहाल आप एक ही याद रखें चलेगा, ठीक है, दैट इज एल्काइल ग्रुप +I है। मैंने लिखे 4 थे, वही रिपीट कर दिए। एल्काइल ग्रुप ये याद रखना है, और ये भी याद रखना है, बल्कि एंड ब्रांच द एल्काइल मोर द +I। इंडक्टिव में बहुत सारे -I के ग्रुप थे, लेकिन आप NO2, CN, COOH और हेलोजेंस याद रखें तो काफी है। और उसके बाद अगर कॉम्पिटिटिव लेवल जा रहे हैं तो याद रख सकते हैं कि अमोनिया का इंडक्टिव इफेक्ट, अमोनिया का या NH2 का इंडक्टिव इफेक्ट C∧C से कम होता है। बेटा +M ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज करके लिख रहा हूं। +M ग्रुप में कौन आता है बेटा? सबसे ज्यादा +M है O-, फिर है NH2, अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं तो NHR, नहीं तो NH2 काफी है, O-, NH2, NHR, OH, OR, और OR आप छोड़ सकते हैं अगर आप 12th स्टैंडर्ड सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये O-, NH2, OH, ये 3 अभी तक के आपके इंपॉर्टेंट है। OR के बाद आता है NHCOR, यानी यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, फिर R, और इसके बाद बेंजीन रिंग, और फिर हेलोजन। एटलीस्ट इतने ग्रुप आप ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा है। और आई मीन टू से ये -M के ग्रुप्स हैं, +M के ग्रुप हैं। +M के ग्रुप कौन से होते हैं? +M के ग्रुप वो होते हैं जो इनके पास लोन पेयर हो और वो लोन पेयर आगे डोनेट कर सकें, या ये ऑर्गेनिक पार्ट पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये कि भैया +I कौन है, -I कौन है, एंड सिमिलरली +M कौन है एंड -M कौन है। यहाँ पे ये सारे +M है। -M में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है बेटा, -M में मौजूद है सीधा सीधा NO2, यानी जो पहले -I था, CN वो भी -I था, COOH या COO वाले ग्रुप। तो -M में ज्यादा ग्रुप नहीं है, COO में COH, COO, Cl एसिड के डेरिवेटिव, एल्डिहाइड कीटोन ये आएंगे, जिसमें कार्बन के साथ पाई बॉन्ड है वो, और ये -M में और दो ग्रुप हैं, एक CN और एक NO2। तो -M और +M ग्रुप ठीक से याद कर लीजिए कौन से हैं, एग्जाम्पल आई मीन टू से, और -I और +I इसके एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ये एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बच्चों आज हमें पढ़ना है थोड़ा सा एप्लीकेशन मीजोमेरिक और इंडक्टिव का। एग्जाम्पल मैंने 1 मिनट के लिए रोक दिए हैं, इसे चाहे स्क्रीन क्लिक कर लो, वट एवर यू कैन डू, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको ये पता होना चाहिए +I, -I, +M, -M कौन है।
अब बच्चों सेकंड पॉइंट ये है, कहाँ आपको प्लस आई लगाना है, माइनस आई लगाना है, प्लस एम लगाना है या माइनस एम। सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, एप्लीकेशन, अप्लाई कैसे करें। तो बेटा ये आपको पहली चीज इंपॉर्टेंट याद करनी है, इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए कि ये बेंजीन की रिंग है। बेंजीन की रिंग में अगर यहाँ कोई ग्रुप लगा है और इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन चाहे आगे जाएं या पीछे आए, तो ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इंपैक्ट दिखाता है। तो पहला पॉइंट आपकी कॉपी में ये होना चाहिए, मीजोमेरिक इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट का जो ग्रुप का इफेक्ट है ऑन बेंजीन रिंग ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मीजोमेरिक इफेक्ट डू नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन। ठीक है, तो याद क्या रखना है, मीजोमेरिक इफेक्ट। अब भैया बार बार इसका बड़ा मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लिखा जाएगा, एम इफेक्ट लिखेंगे, दैट इज मीजोमेरिक। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी पोजीशन पे दिखाना है, इट्स इंपैक्ट इज ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। चाहे प्लस एम इफेक्ट ब्लर दिखाई दे रहा है। अरे यार ब्लर दिख रहा है सभी बच्चों को, एक आध बच्चा और भी बोले। बेटा क्या साफ नहीं है, जल्दी बताओ। सर एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट सही है, परफेक्ट है। ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। जबकि माइनस एम ग्रुप जो होता है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो ये जरा ध्यान रखना है कि प्लस एम ग्रुप बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं। प्लस एम कौन से थे, लोन पेयर वाले ग्रुप, तो लोन पेयर वाले ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, और माइनस एम वाले ग्रुप ये ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। मेटा के लिए कोई कुछ ना करेगा, मेटा के लिए कोई कुछ नहीं करेगा, ना प्लस एम कुछ कर सकता है ना माइनस एम कुछ कर सकता है। तो ये जरा ध्यान रखना है, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को आपको अप्लाई करना है। बेटा बार बार कह रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अप्लाई दिस, ये बैकबोन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब बच्चों ये क्वेश्चन है पहला, जैसे हमने एप्लीकेशन हेडिंग कह दी, एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट कह रहे हैं। बेटा एप्लीकेशन में हम पहला पॉइंट कह रहे हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन कह रहे हैं। मान लीजिए हम कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, कार्बन का कैटाइन। स्टेबिलिटी देखने का तरीका बेटा क्या था कि चार्जेस कम होने चाहिए। दिमाग में एक ही पॉइंट आएगा, इंटरमीडिएट की जब भी स्टेबिलिटी देख रहे हो तो इंटरमीडिएट के ऊपर चार्ज कम होना चाहिए, चार्ज कम, चार्ज डिक्रीज करना है, पॉइंट नोट करना, चार्ज कम होना चाहिए। अब बेटा मैंने ये जानबूझ के सिंपल क्वेश्चन बनाया है, ये है CH2 पॉजिटिव और ये भी है CH2 पॉजिटिव। छोटे क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, दो CH2 पॉजिटिव हैं, इसकी पैरा पोजीशन पे लगा है बेटा NO2 और इसकी पैरा पोजीशन पे बच्चों लगा है OH। ठीक है, अब मैंने कहा इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों, तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, आप शांत रहें। ये जो पहला वाला है, ये पहला वाला आपने ये देखा इससे पैरा पोजीशन पे था और पैरा पोजीशन पे मीजोमेरिक सोचना पड़ता है, तो यहां इसका मीजोमेरिक सोचा जाएगा। ये मीजोमेरिक में माइनस एम ग्रुप है और माइनस एम इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, माइनस एम इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन खींच लिए। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो प्लस चार्ज बढ़ेगा, वेरी गुड, प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, क्लियर। अब इधर की सोचते हैं, OH ग्रुप ये भी पैरा पे लगा है, पैरा पे मीजोमेरिक डोमिनेंट होता है, तो यहाँ मीजोमेरिक ही सोचना है। लेकिन OH ग्रुप मीजोमेरिक में प्लस एम है और प्लस एम इलेक्ट्रॉन देते हैं, और बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं यहाँ पे तो ये वाला प्लस चार्ज पहले से कम हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस चार्ज बढ़ गया और यहाँ प्लस चार्ज कम हो गया। तो प्लस एम इफेक्ट ने प्लस चार्ज को बेटा कम कर दिया है और माइनस एम ने प्लस चार्ज को बढ़ा दिया है। क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज कम है इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है। आपको क्या याद रखना था, लेसर द चार्ज मोर द स्टेबिलिटी, इसलिए सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि सेकंड वाले में चार्ज कम है, चार्ज कम इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर से देखते हैं सेम क्वेश्चन दोबारा, सेम क्वेश्चन दोबारा, बस
पोजीशन चेंज कर रहा हूं, ये बेंजीन की रिंग है, ये यहाँ CH2 प्लस है, फिर बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे भी CH2 प्लस है, और बेटा लेट सपोज एक बढ़ा, चलिए अभी 2 में ही रखते हैं, यहाँ पे लगा है पैरा पोजीशन पे CN और यहाँ पैरा पोजीशन पे लगा है CH3। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है? वही प्लस चार्ज का क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन है, बस NO2 और OH की जगह मैंने अब की लगा दिए हैं CN और CH3, और मैंने कहा है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो बेटा इनमें आपको ये पहचानना पड़ेगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पे लगे हैं, पैरा पोजीशन में मीजोमेरिक इफेक्ट सोचा जाएगा, और मीजोमेरिक इफेक्ट में CN एक -M ग्रुप है, यहाँ CN याद करिए, जिसमें भी जनरली डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो -M ग्रुप होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड और अगला एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो -M होते हैं जनरली, और जिनके पास लोन पेयर है या ये जैसे CH3 है ये +M है, तो ये CH3 में +M है। आई होप सो आपका आंसर समझ में आ गया हो। +M इलेक्ट्रॉन देंगे, -M इलेक्ट्रॉन छीनेंगे, जो इलेक्ट्रॉन देंगे वहां से प्लस चार्ज कम हो जाएगा, और प्लस चार्ज कम होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो सेकंड वाला इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, ये फर्स्ट के मुकाबले सेकंड ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब बेटा देखिए ये वाले क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं, ये है बेंजीन की रिंग, ये भी बेंजीन की रिंग, और ये भी बेंजीन की रिंग, और इनमें तीनों में CH2 लगा है, CH2 प्लस, CH2 प्लस एंड CH2 प्लस। बेटा पहले वाले में हमने पैरा पोजीशन पे लगाया है लेट सपोज OH, दूसरे वाले में पैरा पोजीशन में कुछ नहीं लगा या मेटा पे कुछ नहीं लगा, मेटा पे लग गया था सॉरी, अब यहाँ मेटा पे ही मैं तीसरे वाले पे ग्रुप लगा दे रहा हूँ, मेटा पे तीसरे वाले पे लेट सपोज मैंने ग्रुप लगा दिया है CH3। अब मैं कह रहा हूँ इन तीनों में आपको ऑर्डर बताना है विच इज मोर स्टेबल, लेस स्टेबल एंड लीस्ट। इन तीनों में ऑर्डर बताना है, तो आपका ऑर्डर 1 2 3 3 2 1 2 1 3 2 3 1 ऐसे करके आंसर्स आएंगे। विच वन इज करेक्ट एंड वाई? ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना होगा विच वन इज करेक्ट एंड वाई। तो पहली चीज तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। बेटा पहले 2 थे अब 3 है, तो आप ये नहीं कह सकते पिछला वाला आंसर हो गया। भाई पिछला वाला आंसर कैसे हो गया, आपको तो रीजन के साथ देना है। नाउ बच्चों पहला काम अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है। बेटा ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा है? वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा मनु, कि यहाँ मेटा पोजीशन पे लगा है, और मेटा पोजीशन मतलब इससे एक छोड़ के अगली पोजीशन मेटा होती है। पड़ोसी ऑर्थो कहलाते हैं, आमने सामने पैरा होते हैं, और बीच वाली पोजीशन ऑर्थो और पैरा के मेटा होती है। बिल्कुल सही है बेटा प्रभाव। तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव देखते हैं, तो यहाँ अब आपको मीजोमेरिक नहीं देखना है, सिर्फ बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट सोचना है। और इंडक्टिव में ये +I है, इंडक्टिव में ये -I है। इंडक्टिव की सीरीज देखिए, यहाँ मीजोमेरिक देखना ही नहीं है, एक +I है एक -I है। +I एसिडिक बढ़ाएगा और -I एसिडिक कम करेगा। वेरी गुड, थर्ड ज्यादा एसिडिक है बेटा शिव, बिल्कुल सही है। फिर सेकंड है बेटा, फिर फर्स्ट है। अब यही क्वेश्चन मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोबारा। ये बेंजीन 3 रिंग है, तीनों में कार्बोकेटाइन है CH2 प्लस, बेटा ये कहलाता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन, तीनों पे CH2 प्लस लगा है। अब कि मैंने पैरा पे OH लगाया है, पैरा पे CH3 लगाया है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस खाली पोजीशन पैरा कर दी है। और पिछली बार पोजीशन मेटा थी, इस बार बेटा पोजीशन पैरा है। बताइए अब ऑर्डर क्या है? अरे वेरी गुड, बड़ी जल्दी आंसर दिया। तो एक बच्चे ने कहा 1, फिर 2, फिर 3 शिव ने, और बच्चे बोले अब आंसर क्या है और क्यों भी तैयार रखिएगा, क्यों भी पूछा जाएगा। अच्छा गुरांग, मनु, नसवन, ठीक है, और बच्चे दें एक आध आंसर बेटा। अरे भैया, अरे भैया, बिल्कुल बिल्कुल सही है बच्चों, आंसर लगेगा मीजोमेरिक इफेक्ट, और अंश का आंसर बिल्कुल सही है। अभी तक सिर्फ एक बच्चे अंश का आंसर सही मुझे लगा है, और उन्हें हो सकता है दिए हो, मैंने देखा ना हो। बेटा यहाँ मीजोमेरिक इफेक्ट सोचना है आपको, और अगर आप यहाँ मीजोमेरिक इफेक्ट सोच रहे हैं तो बेटा मीजोमेरिक में ये भी +M है, ये भी +M है, और यहाँ कुछ नहीं है, इसमें M इफेक्ट नहीं लगा है।
तो ऑब्वियसली 2 सबसे कम आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1, यानी 1 सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? मीजोमेरिक की सीरीज, प्लस एम की सीरीज देख लीजिए आप, सबसे आगे है O नेगेटिव, फिर NH2, NHR, OH। OH बहुत शुरू में है, OH का प्लस एम इफेक्ट बहुत ज्यादा है, और क्योंकि OH का प्लस एम इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो ये OH जब पैरा पे लगा होगा ये प्लस एम ज्यादा देगा। ये एल्काइल है, इसका भी प्लस एम है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, इसका थोड़ा सा प्लस एम है। तो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे लेकिन कम पहुंचेंगे, और इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर बीच वाला, क्योंकि उसमें मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगा था। बोलो बच्चों, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? आई होप सो क्लियर है। ठीक है, एक एप्लीकेशन और कराऊंगा जरूर। ठीक है, एक एप्लीकेशन बेटा और कराऊंगा, क्योंकि वो पूरी ऑर्गेनिक में बीच बीच में चाहिए होता है, जहां भी हम एरोमेटिक पढ़ेंगे, जैसे हेलोएरीन पढ़ेंगे, इसलिए एक एप्लीकेशन और देखिए बेटा। अगली एप्लीकेशन का नाम है, बेंजीन पे रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? कि कहीं कोई सब्स्टिट्यूशन हुआ हो। सब्स्टिट्यूशन हुआ हो कहने का क्या मतलब है बेटा? एक इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटा दिया। Such reaction are termed as electrophilic substitution, that is substitution by electrophile। एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल वहां से हट जाएगा। बेटा इलेक्ट्रोफाइल वो चीजें होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और वो अटैक वहां के लिए करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखें। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये वहां अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखें। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करती है। ठीक है, तो बेंजीन में बच्चों याद रखना है, बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आता है। कौन अटैक करने आता है? भिखारी अटैक करने आता है। इस भिखारी को भीख में इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आता है और बेंजीन के अंदर एक किसी भिखारी को हटा देता है। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकल जाएगा, और बाद में ये कंडीशन बेसिकली होगी कि ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और H निकल गया। तो ये बेंजीन की रिएक्शंस होती हैं। नाउ अब हमें यहाँ क्या पढ़ना है? हम मीजोमेरिक से क्या पढ़ना चाहते हैं? बेटा मीजोमेरिक से पढ़ा जाता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस? यानी अगर बेंजीन की रिंग में पहले से कोई एक ग्रुप लगा है तो वो डायरेक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल को कि तुम कहां बैठोगे, तुम कहां रिएक्शन शो करोगे। मतलब क्या है? ये देखिए बेटा, ये बेंजीन की रिंग है। इस बेंजीन की रिंग में यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आ चुका, यहाँ कोई एक ग्रुप आ चुका है। ठीक है, यहाँ कोई भी ग्रुप आ चुका है, मैंने इस ग्रुप का नाम अभी ए रख दिया है। ए नाम का ग्रुप बेंजीन के ऊपर आके बैठा है। ये ए नाम का ग्रुप बेंजीन पे बैठा हुआ है। इज इट क्लियर? अब बच्चों इस ए ग्रुप की एक हरकत है। क्या हरकत है? मीजोमेरिक इफेक्ट है। ये ए ग्रुप दो तरह का हो सकता है, या तो प्लस एम या तो माइनस एम। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये प्लस एम ग्रुप है। मेरे बच्चे अगर ये प्लस एम ग्रुप है तो ये करेगा क्या? कई बच्चे इसमें गलती करते हैं। ये प्लस एम ग्रुप है। प्लस एम ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन आगे देना, ये आगे इलेक्ट्रॉन पहुंचाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा कहां? ये इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे। जरा सोच के देखना कि अगर प्लस एम ग्रुप लगा है तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। कहां बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जहां ये मौजूद है वहां से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे। फिर से देखिए क्या कहना चाहते हैं। बेंजीन की रिंग में कोई एक ग्रुप लगा है पहले से। बेटा कौन सा ग्रुप लगा है पहले से? ए कह दिया था, लेकिन ए क्या है? प्लस एम। सोचो प्लस एम कौन से होते हैं? OH ग्रुप प्लस एम है, Cl ग्रुप प्लस एम है, बेंजीन के ऊपर मिथाइल लगा है तो प्लस एम है, बेंजीन पे NH2 लगा है तो प्लस एम है। तो इसका मतलब हमारे कोर्स में क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, एनिलीन, टॉलिन, उन सब की बात हो रही है। तो बेंजीन के ऊपर इनमें से कोई ग्रुप लगा है जो प्लस एम है, तो ये क्या करेगा?
ये प्लस एम ग्रुप अपनी ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। अब बेटा जब ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो बेटा कॉमन सेंस है, ये जो भिखारी आ रहा है अटैक करने, इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल बेटा कहाँ अटैक करेगा, इट इज अ कॉमन सेंस, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा दिख रहे हैं, भरपूर दिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं आएगा। और क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहीं आके जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा या फिर पैरा पे जुड़ जाएगा, तो जनरली हम कहेंगे मिक्सचर बनेगा प्रोडक्ट का, ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बनेगा। फिर वो बाद में सोचते हैं ऑर्थो ज्यादा या पैरा ज्यादा, वो सेकंड स्टेप हो जाता है। लेकिन पहले इतना तो समझ में आए कि अगर प्लस एम ग्रुप लगा है तो प्लस एम ग्रुप क्या करता है, प्लस एम ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से नया इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है। बच्चे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इसीलिए ये कहलाते हैं। फिर से देखिए, फिर से क्या चीज कि अगर प्लस एम ग्रुप है, अरे कौन से हैं प्लस एम, OH है, NH2 है, या CH3 यानी एल्काइल है, हेलोजन है, ये सारे प्लस एम ग्रुप हमारे कोर्स के हैं। इनमें से कोई भी ग्रुप आएगा तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, और ये सारे ग्रुप कहलाएंगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। बेटा इसका क्या मतलब है, इन्होंने आने वाले को डायरेक्ट कर दिया, ऑर्थो पे जाके बैठ या पैरा पे जाके बैठ, ऑर्थो एंड पैरा पे भेज रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ये ग्रुप्स कहलाते हैं बच्चों एक्टिवेटिंग। सरल भाषा में पहले समझो, फिर टफ भाषा में चेंज कर लेना अपने आप। बेटा सरल भाषा क्या है, ये डाइनिंग टेबल लगी है, 6 कुर्सियों वाली टेबल लगी है, ठीक है। चाचा यहाँ आके पहले ही बैठ गए हैं, एक प्राणी यहाँ आके बैठ गया है इस टेबल पे, इज इट क्लियर। और ये इनकी थालियां लगी हुई थी व्हाटएवर, ठीक है, यहाँ प्लेट्स रखी हुई हैं, ठीक। ये चाचा बैठ गए हैं, ये भी कुर्सियां अभी खाली हैं, ये कुर्सियां खाली हैं अभी, ठीक है, डन। चाचा भी अपना खाना खा रहे हैं व्हाटएवर। अब ये चचा हरकती हो सकते हैं, लेकिन इनकी हरकत चलती कहाँ है, इनकी हरकत सिर्फ अपनी ऑर्थो और पैरा पे चलती है, मेटा पे नहीं चलती। तो अगर ये दानी टाइप के दिलेर चचा हैं तो दिलेर चचा क्या करेंगे, ये ऑर्थो पे खाने की कीमत या सॉरी खाने की वैल्यू, खाने का प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बढ़ा देंगे, खाना बढ़ा देंगे, पैरा पे बढ़ा देंगे। अगर ये दिलेर टाइप के हैं तो ऑर्थो और पैरा पे इन्होंने खाना बढ़ा दिया, बहुत बढ़िया कर दिया, टेबल सजा दी बढ़िया, ऑर्थो और पैरा पे जो भी खाना था वो मेटा के मुकाबले बड़ा चमचमाता हुआ लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और अब भिखारी को भेजा गया, जा बैठ जा भैया। अब भिखारी जा रहा है जिसे भूख लगी है, और भूख लगी है, इसके सामने 5 पोजीशन या 5 थालियां हैं कि भाई कहीं भी बैठ जाके बैठ जा। और इस भिखारी के सामने एक और ऑप्शन है कि ये एक और टेबल है जिसमें कोई भी नहीं बैठा है, और इस टेबल में जहां कोई भी नहीं बैठा है वहां पे भी 6 थालियां हैं, लेकिन 6 की 6 ऑर्डिनरी थालियां हैं, किसी में कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं रखी। जबकि यहाँ पे लड्डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चचा रख गए हैं, यहाँ लड्डू रख गए हैं, कहाँ रख गए हैं, ऑर्थो और पैरा पे लड्डू रखे हैं। तो भैया ये जो भिखारी है पहले इस पे जाएगा या इस पे, दोबारा भिखारी को बना दिया मैंने, ये भिखारी पहले किस पे जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल किस पे जाएगा, इस पे जाएगा नॉर्मल वाली पे, या जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं, तो ऑब्वियसली ये इस पे पहले अटैक करेगा। कहने का मतलब वही बेंजीन रिंग इस चचा के आने पे, चचा कौन है हमारा प्लस एम, वही बेंजीन रिंग प्लस एम ग्रुप के आने पर ज्यादा एक्टिविटी शो करती है। एक्टिविटी मतलब जल्दी रिएक्शन होने लगती है। इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करने अगर आया था, चचा जब पहले अटैक करने आए थे 50 डिग्री टेम्परेचर पे रिएक्शन हुई, अब जब यही चचा के बाद भतीजे अटैक करने आए हैं 40 डिग्री पे ही हो रहा है। पहले से काम जल्दी हो रहा है, पहले से जल्दी को हम जनरली टेम्परेचर से समझाते हैं कि पहले टेम्परेचर चाहिए था 40 डिग्री, अब टेम्परेचर सिर्फ 30 डिग्री पे काम हो गया। तो अगर यहाँ पे कोई एक ग्रुप पहले से बैठा है और वो प्लस एम का है, हमारा चचा है, तो चचा ने क्या किया है, लड्डू रख दिए हैं हमारे लिए, कहाँ रख दिए हैं, ऑर्थो और पैरा पे रख दिए हैं। ये भिखारी पहले कहाँ पहुंच गए, ऑर्थो और पैरा पे। तो ये चचा की चाल थी, क्या चचा की चाल थी कि आप बेटा बैठोगे अपने आप ऑर्थो एंड पैरा पे,
इसे कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। यहाँ चचा का इन्फ्लुएंस चला। अब सेकंड पोजीशन, बेटा सेकंड क्या है? बेटा सेकंड ये है कि ये वही वाली टेबल है और यहाँ चचा की जगह ताऊ बैठे हैं। समझ में आया? चचा की जगह ताऊ बैठा है। और ताऊ कैसा है? ये खाऊ टाइप का ताऊ है। ये क्या करता है? इन टेबल से ही उल्टा खाना निकाल लेता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से इनने खाना कम कर दिया है, उल्टा खींच लिया है। अगर बेटा इसने यहाँ से खाना खींच लिया है और यहाँ की टेबल में अपना जो भी खाना पहले वाला था या ऑर्डिनरी था वही है। तो अब ये बताओ कि अगर भिखारी आएगा और उसे भूख लगी है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? कॉमन सेंस है, वो मेटा पे जाएगा। तो इस ताऊ ने, बेटा ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं, इस ताऊ ने मेटा के लिए कुछ नहीं किया। इसने ऑर्थो और पैरा को इतना गिरा दिया कि मेटा अपने आप रईस लगने लगा। मतलब ऑर्थो और पैरा की प्लेट इतनी हल्की कर दी कि मेटा की प्लेट अपने आप अच्छी या भारी लगने लगी, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहां आया। और अगर इस इलेक्ट्रोफाइल को सपोज ऑप्शन दिया जाता, एक ऑर्डिनरी रिंग पे चले जाओ और एक रिंग जिसमें -m लगा है उस पे चले जाओ, ताऊ बैठा उस पे चले जाओ, तो बेटा ये पहले इस पे जाता, बाद में इस पे जाता। कारण भले ही यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज यानी इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी, और ये भी ताऊ इलेक्ट्रॉन खींचे पड़े हैं तो इन पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिपेल करती हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन लेने आए हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो जब दोनों चीजें इलेक्ट्रॉन खींचना चाहती हैं तो एक दूसरे से रिपेल करेंगी। इसलिए ये वाले ग्रुप, ताऊ वाले ग्रुप डीएक्टिवेटिंग हैं। ताऊ के ग्रुप कैसे हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जबकि चचा के ग्रुप कैसे थे? एक्टिवेटिंग ग्रुप थे। चचा के ग्रुप एक्टिवेटिंग कहने का मतलब, केमिस्ट्री में लौट के आओ, +m के ग्रुप एक्टिवेटिंग होते हैं, इस बेंजीन रिंग से ज्यादा एक्टिविटी रखते हैं, और -m के ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होते हैं। अगर एक बेंजीन रिंग है उस पर +m लगा है तो वो एक्टिवेटिंग है, और अगर कहीं पे -m लगा है तो वो डीएक्टिवेटिंग है। और बेटा ये एक्सेप्शन है जो मैंने रंग बदल के दिखाया है, एक्सेप्शन है क्लोरोबेंजीन, एक्सेप्शन है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन का ये क्लोरीन आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन है तो +m ग्रुप, लेकिन +m में भी ये कैसा है? डीएक्टिवेटिंग है। तो बेटा पॉइंट फिर से समझिए एक बारी कि +m क्या होते हैं और -m क्या होते हैं। बेटा हमारी बात हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ये जरा ध्यान रखना, कंपटीशन में कई बार वो न्यूक्लियोफिलिक पूछ लेगा, तो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वैसे ही कंसेप्ट अपने आप लगाएंगे। पहले बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है मतलब वो चीज अटैक करने आ रही है जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ध्यान रखना, जो अटैक करने आ रहा है उसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। अगला पॉइंट, अब बेटा अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसे हम +m कह रहे हैं, तो +m ग्रुप करते क्या है? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। और क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो जाएंगे और नया ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करेगा। अगर बेंजीन पे -m ग्रुप लगा होगा, बेटा मीजोमेरिक इफेक्ट तो ऑर्थो और पैरा पे ही लगता है, तो ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे। क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं तो मजबूरी में जो अटैक करने आ रहा है वो मेटा पे अटैक करेगा। इसलिए -m वाले ग्रुप क्या कहलाएंगे? मेटा डायरेक्टिंग कहलाएंगे। -m वाले ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग कहलाएंगे, +m वाले ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कहलाएंगे, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करवाएंगे। एक सरल तरीका याद करने का हम कह देते हैं, एक मतलब जिसे कहते हैं ना फनी टोन में, पुलिस या प्रशासन में हमारे दो तरह के मेन पोस्ट होती है, एक डीएम कहलाती है और एक एसपी कहलाता है। ठीक है, तो एसपी और डीएम से हम थोड़ा याद कर लेते हैं। बेटा जहां भी आपके दिमाग में एसपी वर्ड आता है, तो अगर आपने कभी सोचा हो तो उसकी फुल फॉर्म तो होती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहलाता है, कप्तान जिसे भी कहते हैं, एसएसपी को, व्हाटएवर। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में ओ बोलते नहीं, होता है। ठीक है, और डीएम में क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इसमें कोई बीच में ओ कुछ नहीं है।
तो एक डीएम है, एक एसओपी है। तो यहाँ केमिस्ट्री में हमने रखा है एस फॉर सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के जितने भी ग्रुप हैं भाई, ये 99% है, ये केमिस्ट्री का वो नहीं है, हमारा आपका लॉजिक है। सिंगल बॉन्ड वाले 99% ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो अगर कभी आप प्लस एम माइनस एम भूल जाते हैं और तुक्का मारना है तो एक चांस ले सकते हैं कि प्लस मतलब सारे सिंगल बॉन्ड के ग्रुप दिख रहे हो या जो भी सिंगल बॉन्ड का हो, जैसे OH है, Cl है, एक ही आइटम है, ठीक है, OH Cl और NH2 या फिर और कोई जैसे CH3, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड के ग्रुप अगर आपको दिख रहे हैं तो ये प्लस एम है। और कोई डबल बॉन्ड का ग्रुप दिखे जैसे NO2 है, N डबल बॉन्ड O है, CN है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, मतलब पाई बॉन्ड आ गए, या और कोई ग्रुप है जिसकी एल्डिहाइड है, एसिड्स हैं, तो वो डबल बॉन्ड वाले हैं। तो जनरल भाषा में हम कहते हैं डबल बॉन्ड वाले मेटा डायरेक्टिंग है और सिंगल बॉन्ड वाले ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो एसपी और डीएम से याद रखा जा सकता है। और यहाँ पे साथ में जरूर लिखा करिए कैसे हमने कहा याद रखें। तो बेटा हमने कहा कैसे है याद रखने के लिए, ग्रुप के नाम लिखो, Cl है, NH2 है, OH है, R है, ये प्लस एम है। माइनस एम वाले कौन से थे, यहाँ NO2 है, CN है, COOH है, एक्सेट्रा, ये माइनस एम के ग्रुप हैं, वो माइनस प्लस एम के ग्रुप हैं। तो एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, एक मेटा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को एक बारी फिर रिपीट करें कि याद रहे आपको। बेटा जनरल भाषा में अगर एक जनरल सोचा जाए तो आपके दिमाग में एसपी की इमेज कैसे आती है, ठीक है, मतलब इतनी बुरी नहीं होती लेकिन फिर भी होती लगभग ऐसे ही है, ठीक है। जब भी आपके दिमाग में एसपी वर्ड आएगा तो अजय देवगन टाइप की एक फोटो दिमाग में आएगी, ठीक है, वही एसपी साहेब बने हैं कई पिक्चरों में क्योंकि, और वो अजय देवगन फोटो के बाद आपके दिमाग में क्या आएगा, एक बुलेट बाइक से चल रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल, माइनस एम मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, प्लस एम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो ये अजय देवगन बुलेट से चल रहे हैं, ये एसपी हैं, ये गरीबों का भला करने के लिए पैदा हुए हैं। बोल ले भैया, तू भी बोल ले, गुरांग बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर एक कोई भी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NO2 लगा है और जो कोई भी कोई भी नहीं, NO2 लगा भूखा, सीधा। हाँ सर NO2 लगा है, कोई भी भूखा प्यासा आ रहा है एलिमेंट, वो हाँ उस पे हाँ, जा रहा है मेटा पे, तो हम ये कैसे ये पहचानेंगे खाने की कि बात कैसी है, इंडक्टिव, ट्रैक क्यों करती है। हाँ ठीक है, आगे ये बोल। इंडक्टिव है या मीजोमेरिक होगा, ताकि NO2 तो सर कॉमन सेंस है इंडक्टिव में भी होता है। बेटा। आपको अभी मैंने आज की पढ़ाई शुरू यहाँ से कराई थी, आप थे नहीं उस समय शायद क्लास में, हमने शुरू यहाँ से कराया था कि सर मैं इंडक्टिव था। और मीसोमेरिक में, तो तू फिर पढ़ क्यों नहीं रहा था, खाना ही की सोचता रहता है हमेशा। इंडक्टिव और मीसोमेरिक में मीसोमेरिक डोमिनेंट है, क्यों डोमिनेंट है वो भी बताया, क्योंकि मीसोमेरिक में पूरे चार्जेस आते हैं, इंडक्टिव में पार्शियल आते हैं। तो अगर आप बेंजीन के ऊपर NO2 लगाएंगे और आप खुद ही कह रहे हैं वो मेटा पे काम कर रहा है, वो अगर मेटा पे काम कर रहा है तो मेटा पे बेसिकली अगर खाली मेटा पे काम हो रहा है, मतलब ऑर्थो और पैरा से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब है मीसोमेरिक लगाया है। क्यों, क्योंकि इंडक्टिव तो डिस्टेंस के साथ कम होता है ना, पहले ऑर्थो फिर मेटा फिर पैरा, ये तो बीच पे जाके सीधा अटैक कर रहा है, तो इसका मतलब मीसोमेरिक है। भैया मीसोमेरिक कूद कूद के चले, पहली पोजीशन, तीसरी, पांचवी, ऐसे, और इंडक्टिव लाइन से चले, मतलब मीसोमेरिक में कॉन्जुगेशन होती है, इंडक्टिव में नहीं होती। तो अगर इंडक्टिव के हिसाब से कभी कोई क्वेश्चन होगा तो या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, मतलब एकदम पड़ोसी पे या दूर पे, बीच में थोड़ी हो जाएगा। और मीसोमेरिक या ऑर्थो एंड पैरा एक साथ या फिर मेटा पे होगा। और दूसरा पॉइंट, NO2 जो है बेटा, NO2 इंडक्टिव में भी मीसोमेरिक में भी, दोनों में माइनस ग्रुप है, तो दोनों में वो इलेक्ट्रॉन खींचने का ही काम करता है। इज इट क्लियर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है वो मेटा डायरेक्टिंग किसकी वजह से है, तो मेटा डायरेक्टिंग मीसोमेरिक की वजह से, इंडक्टिव की वजह से नहीं। कभी आपको दोनों ग्रुप सोचने पड़ेंगे कि ये ग्रुप इंडक्टिव भी है मीसोमेरिक भी, क्या सोचूं, पहले मीसोमेरिक सोचेंगे क्योंकि वो पावरफुल ग्रुप है। देखा नहीं, मीसोमेरिक ग्रुप में अभी हमने कहा था कि कंप्लीट चार्जेस आएंगे, इंडक्टिव में पार्शियल। और पूछो। नहीं सर, क्लियर। चलिए ठीक है। अब बच्चों ये देखो, एक डीएम था एक एसपी था, ये हमारा एसएसपी या एसपी जो होता है ना, ये अजय देवगन, ये बुलेट से लेके घूम रहा होता है, गंगा जल बांट रहा होता है, व्हाटएवर, ठीक है। और ये जो डीएम होता है, अगर डीएम के कभी भी आपके दिमाग में इमेज आए तो पुराने जमाने के डीएम दैट इज कॉल्ड एज एम्बेसडर गाड़ी पे घूमते थे पुराने जमाने में।
कभी एम्बेसडर में बैठ के देखिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्यों। ठीक है, एम्बेसडर एक ऐसी गाड़ी है, नाम ही उसका एम्बेसडर है, दैट मीन्स इट इज वेरी लग्जरियस, स्पेशियस, बहुत गाड़ी में जगह है, लग्जरी है एंड सो, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी गाड़ी है। ठीक है, क्योंकि बाकी कोई गाड़ी अगर पलट जाए तो पुलिस वाले बच जाते हैं, बाकी मर जाते हैं, ऐसा भी कुछ होता है इंडिया यूपी में, है ना। तो उस हिसाब से ये डीएम जो गाड़ी पे चलता है, ये किस गाड़ी पे चलता है, ये एम्बेसडर पे चलता है। और एम्बेसडर की अगर डिग्गी खोल के देखिएगा, बहुत जगह होती है, बहुत जगह होती है। इज इट क्लियर? तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, क्या है, जरा समझने की कोशिश करो, क्या कहना चाहते हैं। इसका केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है, ये दिमाग में ले जाओ बेटा। प्लस एम ग्रुप को दान करना पड़ता है, ये एसपी दान करने निकलता है, ये ऑर्थो और पैरा पे दान करता है। और डीएम की डिग्गी बहुत बड़ी है, ये खाली लूटने निकलता है, तभी तो गाड़ी में पीछे बैठा रहता है, इधर गया उधर, कोई डीएम का है तो नहीं जानने वाला होगा। ठीक है, तो ये डीएम क्या करेगा, ये डीएम हर तरफ से पैसे बीन रहा होगा। ठीक है, ये हर तरफ से बीनेगा, ऑर्थो से और पैरा से। इज इट क्लियर? तो ऑर्थो और पैरा से जब पैसे बीन लिए तो भिखारी यहाँ तो आने से रहे, उन्हें मालूम है डीएम आ जाएगा यहाँ, इसलिए भिखारी कहाँ जाके बैठते हैं, मेटा पे जाके बैठते हैं। फिलहाल जोक सपाट, कोई जानने वाला हो तो बताना मत, वापस आ जाओ यहीं पे। इज इट क्लियर? हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, डीएम को थोड़ी पढ़ रहे हैं। याद रखना जरूर कि एसपी याद रखेंगे क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड वाले ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग। बट जब कंपटीशन पढ़ाऊंगा तो हम इसके एक्सेप्शन बताएंगे कि कुछ डबल बॉन्ड वाले ग्रुप हैं, लेकिन वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर NO लगा हो, अब बेटा NO के पास लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग। तो अभी जो डीएम पढ़ा उससे तो ये लग रहा है मेटा डायरेक्टिंग, लेकिन ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये लोन पेयर आगे जाते हैं और आगे जाने की वजह से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, ओके। अब मेन पॉइंट पे आइए, अगर आपको समझ में आया है तो मेन पॉइंट क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। बताओ बेटा, ये लगा है कोई ग्रुप CH3, इसका क्लोरीनेशन कर रहे हैं, क्लोरीन इन FeCl3 से, ये कहां पे अटैक होगा, जब ये क्लोरीन FeCl3 अटैक करेंगे तो ये बेंजीन की किस पोजीशन पे अटैक होगा, टोलीन से क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो बेटा इसका आंसर ये है कि ये है टोलीन, ऑर्थो पे क्लोरीन आएगा, ये है टोलीन, पैरा पे क्लोरीन आएगा, ये ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर मिलेगा। ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर क्यों मिला है, क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप था ये प्लस एम ग्रुप था, और प्लस एम ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे अटैक कराते हैं। सेम क्वेश्चन अगर ये टोलीन की जगह COOH होता, सेम क्वेश्चन ये COOH होता, तो ये रिएक्शन एक तो मुश्किल से होती, ठीक है, इतने आसानी से नहीं होती। एंड सेकेंड थिंग, अब ये रिएक्शन कहाँ होती, तो बेटा ये COOH होने के बाद मेटा पे होती। क्यों होती मेटा पे? वेरी गुड, ये रिएक्शन बेटा मेटा पे इसलिए होती क्योंकि ये -M ग्रुप है, तो -M ग्रुप मेटा पे रिएक्शन कराते हैं, +M ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फिनिश हो गया है, और बेसिक में बस एक हेडिंग और होती है, हाइपर कंजुगेशन। थोड़ा बहुत बेस हमने पढ़ लिया, हमने शायद बॉन्ड फिशन भी पढ़ा था, बॉन्ड फिशन होमोलिटिक हेटेरोलिटिक होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत कार्बन फ्री रेडिकल कार्बोकैटाइन कार्बेनाइन होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडक्टिव एंड मीजोमेरिक। तो इंडक्टिव मीजोमेरिक को रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टर्न पे जब हम आप पढ़ेंगे इंडक्टिव मीजोमेरिक के क्वेश्चंस ज्यादा हैं हेलोएरीन्स में। हाँ बेटा शिव पूछो क्वेश्चन। सर ये मतलब क्यों रिएक्शन हार्ड क्यों होती? फिर से क्वेश्चन पूछना। सर ये रिएक्शन मुश्किल क्यों होती, मतलब? अब तो बताया, ये जो अटैक करने जाते हैं ये है इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। COH ग्रुप है -M इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जब इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो ये प्लस और ये प्लस रिपेल कर रहे हैं, भले ही अटैक तो मेटा पे होगा, लेकिन रिपल्शन की वजह से ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ठीक है, पूछो प्रभा वसु। सर क्वेश्चंस भेज दीजिएगा इसके भी क्वेश्चन भेजने, चलो भेजूंगा, हायर लेवल भेज दूं सीधा टफ, चलो पहले बेसिक भेजता हूँ। आप बोलो बेटा, लोकप्रिय क्या बोल रहे, बोलो।
लोकप्रिय कल हाइपर कंजुगेशन कर पाएंगे? नहीं, मैं अब ऑर्गेनिक आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को फोन आ रहे हैं सर, जो काम क्या है उसे कराओ, बोर्ड का कराओ। तो अब मैंने कहा बीच में इसे रोक नहीं सकता था टॉपिक को, तो मैंने इसलिए टॉपिक पहले करा दिया है। तो कल बेटा हाइपर कंजुगेशन नहीं कराऊंगा, कल मैं आपको सीधा हेलो एरीन्स पे हम आ गए थे शायद, या केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो अपने मेन बैच में चल रहा था वहीं पे ले जाएंगे। तो फिर उसके क्वेश्चन भेजते जाना साथ साथ में। हाँ वो तो मैं भेजते आऊंगा, और किसी बच्चे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करनी है तो बता देना, अब मैं कुछ वीडियोस भी बना रहा हूँ तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। किसी ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, जिसे रिवाइज करनी हो कर लेगा अपने आप, ठीक है बेटा। ओके बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय।